गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। अब उसके आगे सारी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद जो रिद्धि है वो कायरा को अपनी कमर से पकड़ती है और बाहर लेकर जाती है। एयरपोर्ट के बाहर ये लोग कैब बुक करते हैं और वो होटल में पहुंच जाते हैं जो इन्होंने बुकिंग करी रहती है। दैट वाज अ 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में जाते से ही, रूम देखते से ही दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। दोनों मतलब कायरा और रश्मि, बिकॉज दोनों को होटल रूम्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये दोनों अपने रूम्स में चले जाते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है जो जिया और रिद्धि पूरी करते हैं। जब ये लोग रूम में आते हैं तो जो कायरा रहती है वो बेड पे उछल रही रहती है बच्चों की तरह, और ये कह रही रहती है कितना कितना क्यूट बेड है, देखो ना, इसमें उचकने का मज़ा ही कुछ और है, कितना मज़ा आ रहा है, आप भी आओ ना मेरे साथ, लेट्स वी जंप। तो रिद्धि कहती है नहीं नहीं, हमने अगर कुछ ज़्यादा जंप कर लिया ना तो इसके पैसे भी हमें ही पे करने पड़ेंगे, तो आप प्लीज़ अगर यहाँ जंप करना बंद करिए। और बेड पे सोने के लिए होता है, बैठने के लिए होता है, सिर्फ जंप करने के लिए नहीं होता है। और ऐसे कह के वो कायरा को बेड से उतारती है। दूसरी तरह जो रश्मि रहती है वो रूम पर जाके हर एक चीज़ें चेक कर रही रहती है। जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है कि जानने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या नहीं रखा है, कहाँ पर क्या है, क्या रखा है, देखने के लिए। और वहाँ पर एक छोटा सा मिनी बार भी होता है, तो वो देखती है। तो वो हाथ में कुछ ड्रिंक्स लेके खड़ी रहती है। उतनी देर में जिया आती है और जिया कहती है ये क्या है? तो कहती देखो देखो मिनी बार है, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, हम यहीं पे पियेंगे। तभी जिया बोलती है रख दीजिए उसको, उसको पीने के ना अलग से पे करना पड़ेगा, आप पे करोगे? तो कहती हाँ हाँ, क्यों नहीं पे करेंगे। तो कहती इतना कॉस्टली पे करने से अच्छा है ना पब में जाके पी लेंगे और थोड़ा डांस भी कर लेंगे। तो रश्मि कहती अरे यहाँ करेंगे ना तो रोमांस भी तो कर पाएंगे, मैं पब में कैसे रोमांस करूँगी आपके साथ, मतलब पब्लिकली अच्छा नहीं लगता ना। तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। जिया उसके करीब जाती है और उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और बॉटलों को पकड़ के साइड में रख देती है और कहती है रोमांस करने के लिए नशे की ज़रूरत नहीं होती है, और नशा करना भी है तो मेरा करो ना, मैं इससे ज़्यादा नशीली हूँ। ऐसे कहकर वो उसे किस करने लगती है। किस काफ़ी ज़्यादा डीपर हो रही रहती है। उतनी देर में जिया का फ़ोन रिंग होता है और वो उसके मॉम एंड डैड का रहता है, जो उनसे ये पूछ रहे रहते हैं कि आप पहुंच गई हो कि नहीं। और ये डिस्टर्बेंस रश्मि को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर उसे भी याद आता है कि आखिर कॉल तो उसे भी अपने मॉम एंड डैड को करना है, तो वो भी करने लगती है। दूसरी तरफ जो कायरा और रिद्धि रहते हैं वो बेड पे बैठे रहते हैं और लेट के एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। जैसे एक रोमांटिक मोमेंट नहीं होता, अपने अपने लव के पॉइंट, अपने अपने लवर की आंखों में देखना क्यूट तरीके से, वही उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। फिर दोनों उठते हैं क्योंकि उन्हें तैयार होके बाहर घूमने जाना रहता है। यहाँ पर वो रेस्ट करने नहीं आए थे, उन्हें घूमने जाना था। तो सब लोग रेडी होने चले जाते हैं। जब फाइनली सब लोग रेडी हो जाते हैं, जब चारों मिलते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ घूमने जाना है। तो सबसे पहले वो लोग कुतुब मीनार देखने जाते हैं। दिल्ली आए हैं और कुतुब मीनार नहीं घूमे आप तो क्या घूमे। तो ऐसे करके सबसे पहले कुतुब मीनार घूमने जाते हैं। वहाँ जाते टाइम कैब में बैठते हैं और कैब में सब चारों के चारों बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। कैब ड्राइवर भी बहुत मजाकिया होता है, तो वो भी अपनी पूरी दिल्ली की इधर उधर की कहानियाँ सुनाते सुनाते उन्हें काफ़ी इंजॉय में लेके जा रहा होता है। कुतुब मीनार जब पहुँचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। फिर वहाँ से घूमने के बाद वो लोग इंडिया गेट घूमते हैं। इंडिया गेट भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो बहुत अच्छे से इंडिया गेट घूम रहे रहते हैं। फिर रेड फोर्ट घूमते हैं और ऐसे करके पूरे डेज घूमते रहते हैं। क्योंकि उनकी फ़्लाइट मॉर्निंग में पहुंची थी तो मॉर्निंग से इवनिंग तक वो आराम से घूमते हैं। शाम के जब 7 बज जाते हैं तो थके थकाए होटल में आते हैं और अपने रूम्स में बैठे रहते हैं। किसी की भी इच्छा रात को घूमने की नहीं हो रही रहती है,
क्योंकि इतने ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग घूमते घूमते। बट बट यहाँ आराम करने कौन आया था? नेक्स्ट डे तो उन्हें शिमला के लिए निकलना था, तो आज की रात थी उनके पास जो करना था, तो सोना तो बिल्कुल अलाउ नहीं था। और ख़ासकर आप जिया के साथ आए हो तो जिया आपको सोने देगी? वो तो हर एक एक पल को एंजॉय करना चाहती थी। तभी वो रश्मि को उठाती है और बोलती गेट रेडी, वेयर अ हॉट एंड सेक्सी ड्रेस बिकॉज वी आर गोइंग टू बी पब। तो कहती है नो बेबी, बहुत थक गए, आज नहीं यार, कल चल लेंगे। तो जिया कहती है कल कल हम शिमला के लिए निकल रहे हैं, और मैंने पहले ही कहा था ये 4 डेज आराम करने के लिए नहीं है, इंजॉय करके घूमो फिरो, और इस 4 डेज के बाद तुम जाना आराम से घर पे सोना, मैं 2 दिन तक तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगी। बट अभी नहीं। कहती अरे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रश्मि ऐसे कंटिन्यूस बोले जा रही रहती है, और उसका बोल कर भी कोई फ़ायदा तो रहता नहीं, क्योंकि जिया सुनने ही नहीं वाली रहती। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है और कायरा, दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे को हक करके बेड पे लेटे रहते, जैसे 5 मिनट और अगर उनको छोड़ दिया तो वो गहरी नींद में सो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता था? जिया तभी नॉक नॉक करती है डोर पर। डोर ओपन होता है, रिद्धि कहती है हाँ जिया बोलो क्या हुआ? तो कहती है क्या कर रहे थे तुम लोग? तो कहती कुछ भी नहीं यार, थक गए, सोने की कोशिश। तो कहते पागल हो क्या, जैसे देखो उसे सोना है यार, हम बाहर आए हैं, हमें इंजॉय करना चाहिए, ये मोमेंट बार बार मिलता है क्या यार? तुम लोग घर पर भी सोते हो, यहाँ पर भी सोना है, डिफरेंस क्या है फिर? तभी रिद्धि कहती है अरे यार तू समझ क्यों नहीं रही, थक गए हैं, सुबह से घूम रहे हैं यार, प्लीज़ जाने देना यार, सोने देना, थोड़ी देर तो सोने दे, एटलीस्ट आधा घंटा, पक्का फिर घूमने चलेंगे। तो कहती है नो मीन्स नो, गो गेट रेडी। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर कायरा की तरफ देखते, कायरा सो चुकी रहती है, तो कहती है ये तो सो गई। कहती ठीक है, इसे छोड़ के चले जाते हैं, इसे छोड़ के जाने के बाद हम बहुत अच्छे से पब में एंजॉय करेंगे, तुम्हें दूसरी दूसरी लड़कियां मिल जाएगी अच्छी खासी, पार्टी वार्टी करने के लिए। कायरा को सोने दो और अच्छे से रूम लॉक कर देना। हाँ, जैसे ही ये सब बोलती है तुरंत कायरा उठती, कहती ऐसे कैसे चल रही हूँ मैं। जिया स्माइल करने रहती है, क्योंकि जिया को पता रहता है वो सोई नहीं है, और वो ना जाने के लिए सोने का नाटक कर रही है। ये देख के रिद्धि और जिया एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं, देखा सोने का नाटक कर रही थी। जिया ये कह के चली जाती है। फिर सब लोग रेडी हो रहे रहते हैं सिवाय जिया के, क्योंकि जिया रेडी नहीं हो पा रही रहती है सब कुछ अरेंजमेंट करने के चक्कर में। तो सब लोग जब नीचे कैब के पास पहुंच जाते हैं, तभी रश्मि कहती है तुम रेडी क्यों नहीं हुई हो? तो कहती है हो रही हूँ, नीचे जाओ, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। ये बोलकर वो नीचे चले जाते हैं, और जो रश्मि है वो रिद्धि से बात कर रही रहती है, तभी उसकी नज़र जिया पे पड़ती है। जिया ने बहुत सिंपल मेकअप किया रहता है, मतलब लाइट मेकअप, एकदम लाइट, पर उसकी ड्रेस बहुत अमेजिंग रहती है। उसकी बैकलेस ड्रेस रहती है, और जब वो अपनी बैकलेस ड्रेस पहन कर आती है, वो टॉप रहता है उसका, बैकलेस रहता है, और उसने एक बहुत टाइट जीन्स विथ बूट पहने रहते हैं। और वो जब आती है तो रश्मि के तो हवाइयाँ उड़ जाती है, और वो कहती है जिया एक्चुअली हमें रूम पे चलना चाहिए, यू नो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रूम पे चलो। तभी जिया कहती है नौटंकी बंद करो, चलो चुपचाप। तो कहती है ऐसी ड्रेस पहन के जाओगी तुम पब में? तुम्हें यहाँ पे अट्रैक्ट करना है लोगों को, ये दिल्ली है, यहाँ के लड़के बहुत डेंजरस होते हैं, नहीं नहीं तुम नॉर्मल ड्रेस पहन कर आओ, ऐसे मत चलो। अरे क्या अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं लड़ने नहीं वाली दुनिया से, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है तो। नहीं नहीं, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, आई एम पॉसेसिव, तुम जाके चेंज करके आओ। रश्मि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तभी जिया बोलती कम ऑन, कोई कुछ नहीं करने वाला, चुपचाप चलो फिर। और ऐसे कह के
जिया किसी की सुनने वाली रहती है क्या? वो जाके तो कैब में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद जो रश्मि है वो रिद्धि की तरह ऐसे बेचारों की नज़रों से देख रही रहती है, जैसे वो बोल रही है तू तो कुछ कर यार। रिद्धि अपने शोल्डर ऊपर करके बोलती है मैं क्या करूँ, वो सुनने वाली है क्या? वो पहले से ही कैसी है। जो सब लोग सीट पे बैठ जाते रहते, फ्रंट सीट पे जो कैब बुक रहती है वो 4 सीटर्स रहती है, तो फर्स्ट सीट पे जिया जाकर बैठ जाती है, सेकंड सीट पे रश्मि, रिद्धि, कायरा। जो रिद्धि रहती है वो कायरा का हाथ कंटिन्यूस पकड़ी रहती है और अपने शोल्डर से लगाकर बैठी रहती है। रश्मि को ये देख के बहुत जेलसी हो रही रहती है, कहती है ओए मजनू, मजनू बनती तुम लोग बात भी नहीं कर सकते हो क्या? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें बस अपना रोमांस सूझता रहता है, रूम कम पड़ता है क्या? तभी जिया पीछे मुड़ के देखती है और ऐसे घूरते हुए नज़र से देखती, बोलती क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों इतना चीख चीख कर रही हो? हाँ, फालतू में क्यों चिल्ला रही हो? करने दो ना उन्हें जो करना है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तो कहती मुझे भी करना है। तो कहती तो करो, रख लो रिद्धि की बाजू में अपना सर, पकड़ लो उसका हाथ, मैंने कब मना किया है, करो जो करना है। तुम ना बस बहाने चाहिए तुम्हें बस लड़ने के लिए, और प्लीज़ मूड मत ख़राब करना। हम पब में जा रहे हैं और हम वहाँ एंजॉय बहुत कुछ करने वाले हैं, पहली बोल रही हूँ। चलो चलो भैया, क्या वेट कर रहे हो आप, चलो चलो। जिया ड्राइवर की तरफ देख के बोलती है चलो चलो। ऐसे करके ड्राइवर भी उस पब में पहुंच जाता है। ये पब बहुत डिसेंट पब होता है बाकी पबों से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग ही आते हैं। आखिर डर ही रहता है वहाँ पर जाना, पहले से ही अनसेफ है, फिर पब में जाके ऐसे गहरे लोगों से मिलना तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता। और ये हैं 4 गर्ल्स जो भी हॉट हैं बहुत, तो प्रोटेक्शन तो बनती है ना। जी, जिया ने ये सब कुछ ध्यान में रखकर पूरी प्लानिंग करी रहती है। जब ये लोग बहुत डिसेंट पब में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री होती है और एंट्री पास लगता है जो जिया पे करती है, क्योंकि उसने पहले से ही सब बुक करके रखा रहता है। एंटर होते से ही जाते हैं तो सब चारों एक साइड बैठ जाते हैं और सॉन्ग चल रहा रहता है, फुल लॉन मस्ती हो रही रहती है। रिद्धि और कायरा एक दूसरे को देख रहे रहते हैं, बोल नहीं रहे रहते हैं। तभी जो कायरा है वो रिद्धि से पूछता आप डांस करोगे? तो कहती नहीं नहीं, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ, मैं डांस ही करूँगी। तभी जिया कहती है अरे मैं डांस करूँगी ना, चलो क्या इन बोरिंग लोगों की तुम वेट कर रही हो डांस करने के लिए, चलो 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 चलते। और ऐसे करके दोनों डांस करने चले जाते हैं। जो रिद्धि रहती है वो रश्मि की तरफ देखती है और रश्मि रिद्धि की तरफ देखती है, बोलती है मेरी वाली तो कंट्रोल में नहीं रहती है, तेरी वाली तो रख सकती है ना, तू मना कर सकती थी, बोल सकती थी कि डांस करने मत जाए, लेकिन तुझसे वो भी नहीं होता है यार, अपनी वाली को कंट्रोल करना सीख। तभी रिद्धि बोलती क्या अपनी वाली लगा के रखा है तूने, जब से दिमाग खा रही है, तू तो बड़ा कंट्रोल कर रही है जिया को, है ना? जिया जैसी कुछ बोलती है तो तेरी बोलती बंद हो जाती है, और तू मुझे सिखा रही है। हाँ ना, मेरी तो बोलती बंद होती है यार, पहले मैं उस पर चढ़ सकती थी, मैं डोमिनेटिंग थी, जब से रिलेशनशिप में आई हूँ कोई मेरे ऊपर चढ़ती है यार, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो कहती हाँ तो कंट्रोल किसका गया? और मैं और कायरा तो एक दूसरे से कम ही बात करते हैं, और मैं कायरा को फ्रीडम देती हूँ क्योंकि बिकॉज वो बच्ची है। तेरा मैटर क्या है, छोड़ यार, मुझे भी कंट्रोल करना है जिया को बट वो नहीं होता मुझसे। तो कहती तो दूसरे को क्यों बोल रही है? रिद्धि हंसते हुए कहती यार जो मैं नहीं कर पाई कम से कम तू तो कर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कुछ तो कर। जो रश्मि रहती है वो रिद्धि से अपनी अपने दिल का हाल बता रही रहती है कि वो करना चाहती है बट नहीं होता। वहाँ पर दोनों बहुत अच्छे से डांस कराए रहते हैं, जिया और कायरा। डांस करते करते जो रश्मि रहती है वो एक हॉट सी गर्ल देखती है और वो डिसाइड करती है कि बहुत हो गया, ये मुझे जलाती है और मैं इसे जलाती। और वहाँ से हॉट सी गर्ल के बार बार टेंट पे वो बैठी रहती है, तो ये भी वहाँ जाकर बैठती है
उसके साथ बातें करती हैं और ड्रिंक ऑफर करती हैं और दोनों की काफ़ी बात हो रही होती है। यहाँ जिया जैसे ही रिद्धि की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि रश्मि नहीं है। वो पूछती है तो तो रिद्धि इशारे करते हुए बताती है उधर देखो। जिया ये जब दिखती है तो बाप रे, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, बट वो भी कहती है अच्छा जी, मुझे जलाया जा रहा है, चलाओ चलाओ, पता चला खुद पे ना भारी पड़ जाए। और ऐसे करके वो कुछ नहीं बोलती है और वो कायरा के साथ डांस कर रही रहती है। कायरा भी बहुत इंजॉय कर रही रहती है। उसे तो डीजे के सॉन्ग पर नाचने गुनगुनाना सब कुछ अच्छा लग रहा रहता है। रिद्धि वैसी बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है तो वो कुछ डांस वगैरह तो नहीं करती है, बट एक सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हम मॉकटेल कहते हैं वो मॉकटेल कंज्यूम कर रही रहती है। कंज्यूम करते करते एकदम से उसके शोल्डर पे एक हाथ आता है। दिल्ली इज़ वेरी अमेजिंग प्लेस यार, कूल। तो रिद्धि कहती है हाँ फन लविंग है। कहती यस, अहमदाबाद में तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। वेल तू अकेली आई है? तो कहती नहीं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। कहती भैया, तभी वो इशारे से कहती है वहाँ पर। तो कहती ओ ये जिया है ना? तो कहती है हाँ। और वो रश्मि है ना तेरी बेस्ट फ्रेंड्स? मैंने कहा हाँ। हाँ हाँ करके रिद्धि जवाब दे रही रहती है। और वो कहती है अच्छा मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेगी क्या? जो बोलती है तो बोलती है अबे इसे बैठने के लिए बोलने की क्या ज़रूरत है, बैठना आराम से। और दोनों एक दूसरे के साथ इधर उधर की बातें कर रहे रहते हैं। कायरा की नज़र जैसी पड़ती है तो उसे भी बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है और वो एकदम से पूछती है जिया से ये कौन है? तो कहती है कौन है मतलब कौन कौन है? तो कहती वो रिद्धि से जो बात कर रही है वो कौन है? रिद्धि जो जिया रहती है उसी तरफ देखती है बट उसे फेस नहीं दिख रहा था। तो कहती होगी कोई रिद्धि को मतलब किसी को रिद्धि पसंद आ गई होगी। अब ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ोगी तो ऐसे ही होगा ना, कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेगा ना। जिया सिर्फ टीज कर रही रहती है ऐसे मजाक में, पर कायरा के मन में ये बात बैठ जाती है तो वो फ्लोर से उतर के एकदम से जाती है। कहती है हेलो आप कौन? और आप मेरी, बस इतना ही कहती है। तभी जो रिद्धि है उसका हाथ पकड़ के कहती है कायरा ये मेरी फ्रेंड है। और कायरा जो कायरा है मेरी स्टूडेंट। तभी कहते ओह फाइनली, आई मीन तू चेंज हो गई है यार, तू स्टूडेंट को लेकर आई है घूमने के लिए। तो कहती है नहीं नहीं एक्चुअली वो ना, हाँ स्टूडेंट को लेकर आई है, वो ट्रिप की वजह से हुआ है, हम लोगों को कॉन्सर्ट में क्लियर किया था। तभी वो एकदम से आती है जिया। तो जिया आती होती अरे जो, ओ माय गॉड जो, पहले तू यार थोड़ी मोटी थी, नाउ यू आर कंप्लीट सेक्सी, क्या बात है? तो कहती है हाँ यार वो तो मैं हो गई हूँ। अच्छा रश्मि कहाँ है? तो वो देखो वो बैठी है। तो कहती है अच्छा रुक मैं उसे लेकर आती हूँ। जो जाती है रश्मि के पास और रश्मि पे टाइट हक करती है। जिया को ये देख के काफ़ी बुरा लग रहा रहता है, बट वो दिखाएगी थोड़ी ना, भाई बंदी भी तो एटीट्यूड में रहेगी, इतने आसानी से अपना वीक पॉइंट थोड़ी ना दिखाएगी। और जैसे ही वो खींच कर एकदम से लेकर आती है ग्रुप में, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही रहती है इन लोगों की ग्रुप। और वो तभी रिद्धि की तरफ बोलती है चलो। तो कहती है कहाँ? डांस करने, कम ऑन, और ऐसे खींच के ले जाती है। और जिया फिर रश्मि का हाथ पकड़ते हो बोलती चलो। तो कहती कहाँ? डांस करने। आखिर वो तो इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब रश्मि के साथ वो डांस करें, पर रश्मि बोरिंग हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। बेचारी कायरा खड़े होते होते ये सोचने लगती है ये क्या बात हुई, सब चले गए। तभी रिद्धि बोलती कायरा चलो डांस फ्लोर पे। डांस फ्लोर पे आने के बाद जो रहती है वो रिद्धि को बहुत पकड़ पकड़ के
एकदम क्लोज क्लोज करके डांस कर रही रहती हैं। रिद्धि को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है कि जो इतना करीब क्यों आ रही है, और कायरा तो देख के जल ही रही रहती है। कायरा को इतना क्लोज आना जो का पसंद नहीं आ रहा था, बट वो कर भी क्या सकती थी, ये लोग फ्रेंड्स थे। जो जिया है वो रश्मि की कमर में हाथ डालती है, अपनी तरफ खींच के बोलती है, क्या कौन थी वो लड़की जिसके साथ बातें कर रही थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया जा रहा था उसके साथ, मैंने क्या छोड़ा, तुम तो डायरेक्ट उधर चली गई। तभी रश्मि बोलती है, आप मुझ पे कंट्रोल करते हो क्या, जो छोड़ा, मैं फ्री हूँ, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, अब आप मुझे बताएंगी क्या करना है। तभी जिया को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो फिर से उसकी कमर को टाइट पकड़ती है और पुल करके बोलती है, जी नहीं। म्यूज़िक ये बज रही रहती है सॉन्ग, और तभी जो जिया है वो रश्मि की तरफ कहती है, नहीं जी मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे यहाँ पर किसी से भी बात करना डेंजरस, आपको पता है ना कि ये अहमदाबाद नहीं है। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं थोड़ी छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो कहती है ठीक है। बस इतना कह के दोनों डांस कर रहे रहते। तभी वो जो लड़की बाहर में बैठी रहती है वो आ जाती है रश्मि के पास और बोलती है कैन वी डांस। तो रश्मि बोलती है ऑफ कोर्स, और ऐसे करके म्यूज़िक बज रही रहती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे रहते। जिया की आंखों में ना थोड़ा सा रोने जैसा चेहरा हो जाता है, उसे उसे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आ रहा रहता है कि यार ये क्या चल रहा है। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है बार में, मतलब ड्रिंक करने लगती है और रश्मि को बस डांस करते हुए देख रही रहती है। रश्मि भी उसको देख रही रहती है, बट उसे एक्चुअल में ये इसलिए फील कराना रहता है क्योंकि वो जिस तरीके से उसे बात कर रही थी, उसे कंट्रोल कर रही थी, वो अपना कंट्रोल हटाना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज दे आर पार्टनर, दे हैविंग द इक्वालिटी। बट थोड़ा जिया का ज़्यादा हो रहा था और अब उसे रियलाइज़ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रश्मि का कोई इंटेंशन नहीं रहता। फिर जो लड़की उसके साथ डांस कर रही रहती है वो एकदम से रश्मि को किस करने मतलब फोर्स कर रही रहती है उसे करने के लिए, और ये चीज़ रश्मि देख के बोलती है दूर 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 दूर, नहीं मैं उस टाइप की नहीं हूँ, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। लेकिन वो इतनी ड्रिंक कर रही रहती है वो गर्ल, और वहाँ पर जिया देख रही रहती है पहले तो बोलती, फिर वो एकदम से चिल्लाती है जिया, लक्ष्मी एकदम से चिल्लाती है जिया जिया। तो जिया वहाँ से देखती है और फिर एकदम से आके बोलती क्या हुआ। तो कहती है इसको इसको हटाओ, ये मेरे को किस करने वाली है। तो कहती है अरे तो करने दो ना, तुम ही तो इसको लेकर आई थी। तो कहती अरे यार पहले तुम हटाओ बाद में बात करते हैं। बोलती क्या हुआ अब। तो कहती फिर वो उसे साइड में करती है और उसे बोलती देखो शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, प्लीज़ स्टे अवे, और ऐसे करके बिठा देती है। और वो कहती है ओके ओके, और वहाँ से रश्मि जो है वो जिया के साथ चली जाती है अपने जो टेबल रहता है वहाँ बैठती है। तो रश्मि बोलती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था कि आप मुझ पे ना मुझसे वैसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे कंट्रोल ऐसे पसंद नहीं है। आई मीन लाइक आई यूज टू कंट्रोल द पीपल बट यू आर कंट्रोलिंग मी। तभी जिया उसी तरफ बोलती बीबी आई एम नॉट कंट्रोलिंग यू, बस मेरा नेचर ही ऐसा है। तो कहती है हाँ आप जो करो वो सही और मैं करूँ तो गलत, ये वाला नेचर। तो वो कहती है शायद यही वाला नेचर। जिया कहती है, तो कहती है नहीं मुझसे नहीं हो रहा था हैंडल, इसलिए मैंने ना ऐसे किया। तो कहती है इट्स ओके बट आई एम सॉरी ऑल्सो, मैं भी थोड़ा सा हार्श हो गई थी आपके साथ और आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगी थी। जिया अपनी बातों को रियलाइज़ करती है कि उसने जो किया वो गलत था, और इन लोगों के बीच में वैसी मस्ती होते रहती है। फिर रश्मि उसे इशारा करती है चले। तो जिया बोलती कहाँ। तो वो बोलती है कि वो कॉर्नर पे ना चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आता है। और ये दोनों उस कॉर्नर में जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कमर पकड़ के एक दूसरे को किस करे रहे रहते, क्योंकि वो कॉर्नर पे कोई नहीं रहता और ये वैसे भी पब है यहाँ पर, तो किसिंग सीन ये सब तो कॉमन सी बात है, ये सब तो चलता ही है। तो वो लोग कर रहे थे, कोई नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो मतलब जो के आने के बाद इस तरीके से ये सब बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा रहता है। और जो एकदम से वो कह देती है कि आप कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रहे हो, जो उसे बोलती है। अभी जो बोलती है कि नहीं तो मैं और रिद्धि तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ डांस करते थे पहले भी और अभी भी।
तो रिद्धि बोलती है कि वो कॉलेज टाइम था यार, अभी दोस्त थे कर लेते थे। कहते अभी भी तो दोस्त हैं, थोड़ी ना दोस्ती बदली है। जो कहती है, और वो ऐसे एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। कायरा को इतना बुरा लगता रहता है, इतना ज़्यादा। जो जो रहती है वो थोड़ा तो लिमिट क्रॉस करके एकदम से बहुत ज़्यादा कर रही रहती है। तभी रिद्धि उसे थोड़ा पुश करके बोलती है, थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन कर यार, मतलब। और कर रही रहती है। तभी ना जो कायरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो कहती है कि आप लोग पहले भी ऐसा डांस करते थे, तो मतलब। तो कहती हाँ, हम पहले भी डांस करते थे। तभी रिद्धि कहती हम रूम पे डांस करते थे, पब्लिकली ऐसे हमने कभी डांस नहीं किया। कायरा पूछती है रूम पर मतलब? तो वो कहती है अरे मतलब हम लोग ना कॉलेज में ना सबके सब लोग ना शाम को डीजे वाली लाइट्स वगैरह लगा के सबके सामने डांस होता था, बस यही था और कुछ नहीं। तो कहती है ओके। और कायरा जब ये सुनती है उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ से टर्न होकर बाहर चली जाती है। जब बाहर जाती है तो वो एक हैंडसम से लड़के से मिलती है। वो लड़का उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा रहता है, क्योंकि कायरा भी बहुत ब्यूटीफुल रहती है। कोई लड़का उसे ट्रीट ना करे, सेक्सी फिगर ये सब ऐसा हो सकता है क्या? और वो उसे ट्रीट करते करते उसके साथ बातें करने लगता है। रिद्धि थोड़ी देर यहाँ डांस करने के बाद जो को बोलती है मैं आती हूँ। तो वो बोलती कहाँ जा रही हो? जो जो रहती है वो रिद्धि को छोड़ ही नहीं रहती है, जैसे कि वो अ, एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी दोनों, वो बोलती है कायरा कहाँ चली गई है, मुझे देखना है। तो कहती है अरे बच्ची थोड़ी ना है, वो यहीं कहीं होंगी, डांस कर रही होगी, तो मेरे साथ डांस करो। तो कहती है कि वो बच्ची है, वो स्टूडेंट है, हम टीचर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जाना होगा। और ऐसे कह के वो जाती है। तो जो बोलती है रुको मैं भी साथ में चल रही हूँ। तो दोनों साथ में जाते हैं और देखते हैं कि वो एक लड़के से बात कर रही है। लड़का जो रहता है उसे ड्रिंक पिला रहा रहता है, और वो पी भी रही रहती है। रिद्धि जब ये देखती है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो जो का हाथ बोलती है छोड़ो मुझे। और वो जाती है, और जो भी उसके साथ जाती है, और वो जाके चिल्लाती है कायरा ये क्या है, कौन है ये? तो कहती है कि आपको क्या करना है, आप होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली? हाँ, आपका जो मन करे आप करो, रूम पे पर्सनली डांस करो, क्लोज हो के। और मैं किसी से बात करूं, किसी के साथ बैठूं, तो भी प्रॉब्लम है आपको? आप कौन हो? मैं नहीं जानती आपको, इसको बोलो ना यहाँ से जाए। वो लड़के की तरफ इशारा करके बोलती इसको बोलो जाए, ये कौन है, मैं नहीं जानती। तभी वो लड़का खड़ा होता है, बोलता है एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? शी इज नॉट वांट्स टू गो विथ यू, और आप हो कौन जो उसे बोल रही हो? जाइए आप। कायरा ड्रंक होती है इसलिए वो उस तरीके से बोलती है। तभी जो रिद्धि होती है वो बोलती है लिसन डूड, स्टे अवे। वो मेरी दोस्त है, और वो ड्रंक हो चुकी है, उसे भी ड्रंक तुमने किया है, छोड़ो उसे, मैं लेके जा रहा हूँ। बट वो लड़का कायरा को छोड़ ही नहीं रहा रहता है। यहाँ पर रिद्धि बोलती रहती है कि क्या है तुम समझो तो। पर रिद्धि एक्चुअली समझा कायरा को रही रहती है, और वो लड़का बीच में इंटरफेयर कर रहा रहता है। और जो कायरा है वो कहती है जाने दो ना इसको, भगाओ, ये कौन है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम कितने क्यूट हो, मुझे नहीं जाना इसके साथ, ये बुरी है, ये ना दिल तोड़ देती है ये। जा, तुम जाओ ना अपनी ये दोस्त के साथ, जोक के साथ, जो तुम प्राइवेट रूम में डांस करते थे। तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे जो कंटिन्यूअस बोले रही रहती है। तभी जो जो रहती है वो रिद्धि का हाथ पकड़ के बोलती है चलो ना, इसको रहने दो ना, तुम मेरे साथ डांस करने चलो। तभी रिद्धि एकदम से जो की तरफ चिल्लाती तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है वो ड्रिंक है, किसी अनजान इंसान के साथ मैं छोड़ दूँ उसे? जो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी इस बारे में, जाओ। और सुनो, अंदर रश्मि और अ, जिया होंगे, उन्हें भेजो। जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जो जिया और रश्मि भी अपने लवी डवी मोमेंट्स बना के एक दूसरे से फ्री होते हैं और इधर उधर देखते हैं, तो कोई भी नहीं दिखता है। तभी वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी जो बोलती है कि देखो वो लोग भी आ गए, और जो रिद्धि की तरफ वो लोग आ, मतलब रिद्धि भी उन्हें दिख जाती है, वो उसकी तरफ आते हैं। तो वो सामने देखते हैं और बोलते हैं इसको क्या हो गया? तो कहती हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, इस लड़के से निपटो पहले, ये छोड़ ही नहीं रहा है इसको, और ये इसके साथ जाने की बात कर रही है, रिद्धि कहती है। तभी वो अच्छे से बात करती है, बोलती है डूड व्हाट्स योर प्रॉब्लम, शी इज़ आवर फ्रेंड, हम उसे लेकर जा रहे। तो कहती है
व्हाट्स योर प्रॉब्लम, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गो विथ यू। वो लड़का कह रहा रहता है, वो मेरे साथ जाना चाहती है और मैं लेके जा रहा हूँ उसे। तभी रिद्धि बोलती, तुम होते कौन हो उसको लेके जाने वाले? और वो एकदम से हाथ पकड़ती है कायरा का और अपने तरफ खींचती है। दूसरी तरफ वो लड़का तक गुस्से में आ जाता है तो लड़का भी हाथ पकड़ लेता है कायरा का, तो जिया उसका हाथ पकड़ती है और रश्मि भी उसे उसका हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि डूड स्टे अवे, और एकदम धक्का दे देती है। वो लड़का गिर जाता है, उसकी ईगो पर आ जाती है और वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। आखिर पंगा तो होना ही था। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब। थैंक यू।